एक आज वेलकम बैक टू बैक माई यूट्यूब चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? मेरे ख्याल से आप लोग बढ़िया होंगे और बढ़िया आप लोग तैयारी करते हैं। दोस्तों आज है 20 दिसंबर 2021। करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि आने वाली सभी प्रकार की कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आप लोग को हेल्पफुल होने वाला है। दोस्तों खास करके ग्रुप डी वाले इसको देखना ना भूलिए, क्योंकि यहाँ से 10, 12, 15 तक करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसीलिए आप लोग देखना ना भूलिए दोस्तों। तो चलिए मैं आज समय स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, तमिल थाई वाजथू तो किस राज्य का राज्यगीत घोषित किया गया है? तो दोस्तों ऑप्शन में दिया हुआ है उड़ीसा, तेलंगाना, कर्नाटक। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि तमिलनाडु। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु सरकार ने 17 दिसंबर 2021 को तमिल थाई वाजथू को राज्यगीत के रूप में घोषित किया गया। तमिल थाई वास्तु के बारे में, तमिल थाई वास्तु एक प्रार्थना गीत है जो तमिल माँ की स्तुति में गाया जाता है। यह 55 सेकेंड का गीत है और उस राष्ट्रगान की तर्ज पर सभी सरकारी कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और इसी तरह के सार्वजनिक कार्यक्रमों की शुरुआत में गाया जाता है। और बात करते हैं तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। तमिलनाडु को वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन। तमिलनाडु के वर्तमान में राज्यपाल है RN रवि। तमिलनाडु के मुख्य न्यायाधीश है संजीव बनर्जी। क्या है? संजीव बनर्जी। तमिलनाडु के 3 पड़ोसी राज्य भी है, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु की लोकसभा सीटें की बात करते हैं तो 39 लोकसभा सीटें और राज्यसभा सीटें 18 तथा विधानसभा सीटें की बात करते हैं तो 234 है। तमिलनाडु की प्रमुख झीलें हैं बेरी जाम झील, मुट्टी झील, कोडाईकनाल झील, चेम्बरमबक्कम झील। तमिलनाडु की पर्वत है पलानी पर्वत, सेवराय पर्वत, जवादी पर्वत, पंचमलाई पर्वत तथा सिरुमलाई पर्वत, जो कि तमिलनाडु में ही स्थित। अब तमिलनाडु के प्रमुख हवाई अड्डे की बात करते हैं तो कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि चेन्नई में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मदुरै हवाई अड्डा, तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु के राष्ट्रीय गान की बात करते थे वेदांतगल अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा गांधी अभयारण्य, मुद्दुमलई अभयारण्य। भरतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो तमिलनाडु की। ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये ग्रुप डी की एग्जाम में 100% श्योर है, पूछा जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन की बात करते तो दोस्तों, नई पीढ़ी की परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-P का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है? तो दोस्तों ऑप्शन दिया BDL दिया, इसरो, DRDO, नासा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि DRDO ने नई पीढ़ी की परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-P का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। 18 दिसंबर 2021 को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने उड़ीसा के बालासोर तट पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से नई पीढ़ी की परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-P का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। पूर्वी तट पर स्थित टेलीमेट्री और रडार स्टेशनों की सहायता से इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। अग्नि-P मिसाइल की खासियत, यह मिसाइल 2000 किलोमीटर तक अचूक निशाना लगा सकती है और परमाणु हथियारों को भी ले जाने में सक्षम होती है। अग्नि श्रेणी की मिसाइलों की ये नई पीढ़ी की सबसे एडवांस मिसाइल है जो सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है और जिसकी मारक क्षमता 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच में होती है। अब DRDO की बात करते हैं। DRDO को फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। DRDO की स्थापना की बात करते तो 1958 में इसका स्थापना हुआ था। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है और इसका प्रेसिडेंट की बात करते तो G सतीश रेड्डी है। सिंधु नेत्र उपग्रह को DRDO ही ने लॉन्च या विकसित किया था। देश की पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल ASMI को DRDO ही ने बनाया था। आकाश संजी मिसाइल का सफल परीक्षण DRDO ने किया। एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम की बात करते तो इसका भी सफल परीक्षण DRDO ही ने किया था। CRPF के लिए रक्षिता बाइक एम्बुलेंस DRDO ने बनाया है। शांत मिसाइल का सफल परीक्षण, स्वदेशी हाई स्पीड ड्रोन अभ्यास का सफल परीक्षण DRDO ने किया। कोविड-19 के उपचार हेतु 2DG नामक दवा को भी विकसित DRDO ही ने किया। एक्सरे में कोविड-19 बीमारी की मौजूदगी का पता लगाने के लिए आत्मन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक को भी विकसित DRDO ने किया है। तीसरा नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो दोस्तों, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया
के नए महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल कौन बने? दोस्तों ऑप्शन दिया अशोक लवासा, अरविंद कुमार, मोहित सूरी, प्रत्यक्ष बोहरा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि अरविंद कुमार। अरविंद कुमार सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त हुए। अरविंद कुमार ओंकार राय की जगह लेंगे। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया की बात करते हैं, इसका स्थापना 1991 में हुआ था। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। महानिदेशक की बात करते हैं तो अरविंद कुमार हैं। टॉप 5 नियुक्तियों की बात करते हैं जो कि हाल ही में हुआ है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड यानी CBIC के अध्यक्ष बने हैं विवेक जौहरी जी। गोवा के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बने हैं यानी DGP बने हैं ID शुक्ला जी। ICC पुरुष क्रिकेट समिति के अध्यक्ष बने हैं सौरव गांगुली जी। राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के प्रमुख हैं BBS लक्ष्मण जी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB के महानिदेशक बने हैं सत्यनारायण प्रधान जी। चौथा नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो दोस्तों गोवा मुक्ति दिवस 2021 कब मनाया गया है? तो दोस्तों ऑप्शन दिया हुआ है 18 दिसंबर, 19 दिसंबर, 20 दिसंबर तथा 21 दिसंबर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। गोवा की स्वतंत्रता प्राप्ति 15 अगस्त 1947 के समय गोवा पुर्तगालियों का देन था। साल 1961 में भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा ऑपरेशन विजय के जरिए गोवा को पुर्तगाल शासन से मुक्त कराया गया। यह दिन भारतीय सशस्त्र बलों की उसी जीत को चिन्हित करता है। गोवा स्थापना दिवस 30 मई को मनाया जाता है। गोवा की बात करते हैं तो गोवा की स्थापना 30 मई 1987 को हुआ था। गोवा की राजधानी पणजी है। गोवा के वर्तमान में CM है प्रमोद सावंत जी जो कि BJP पार्टी से बिलोंग करते हैं। गोवा के गवर्नर यानी राज्यपाल की बात करते हैं तो PS श्रीधरन पिल्लई जी हैं। गोवा के मुख्य न्यायाधीश हैं दीपांकर दत्ता। गोवा के 2 पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र और कर्नाटक। गोवा की लोकसभा सीटें की बात करते हैं तो 2 है तथा राज्यसभा सीट है 1। विधानसभा सीटें की बात करते हैं तो 40 है। गोवा राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं ढालो, मोरुलैम, कोलकाली, तरंगमेल, लावा, देखनी, रोमत, गोफ, लैम, जागोर, कोरे, डिन्हो, सिगमू, धंगर, फुगड़ी, जिमोड़ा, मुसल, घोड़े, मोडनी। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों क्योंकि हर एग्जाम में ये एक क्वेश्चन लोक नृत्य से आता ही है, इसलिए इसको आप लोग को याद कर लेना सभी राज्यों का लोक नृत्य। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत में सबसे छोटा राज्य है गोवा। गोवा मुक्ति दिवस 29 दिसंबर को मनाया जाता है। गोवा का सबसे बड़ा बांध है सलोलिम बांध। 5वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, स्पोर्ट जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने SJFI मेडल 2021 से किसे सम्मानित किया है? तो दोस्तों ऑप्शन में दिया हुआ है सौरव गांगुली, रवि शास्त्री, सुनील गावस्कर, नीरज चोपड़ा। तो इसका आंसर हो जाएगा C यानी कि सुनील गावस्कर। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्पोर्ट जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर और क्रिकेट कमेंटेटर सुनील मनोहर गावस्कर को गुवाहाटी असम में SJFI वार्षिक आम बैठक में अपनी प्रतिष्ठित SJFI मेडल 2021 से सम्मानित किया है। अन्य SJFI पुरस्कार 2021 में सम्मानित किया गया उस सबका देखते हैं तो स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2021 नीरज चोपड़ा को दिया गया। स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर मीराबाई चानू को दिया गया है। टीम ऑफ द ईयर 2021 इंडियन मेंस हॉकी टीम को दिया गया है। 2021 पैरालाइट्स पुरुष दिया गया है प्रमोद भगत बैडमिंटन के लिए और सुमित अंतिल को जेवलिन के लिए। 2021 पैरालेट्स वुमन अवनी लेखारा जी को दिया गया है जो कि राइफल शूटर के लिए। 2021 विशेष मान्यता पुरस्कार दिया गया ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट को किस लिए दिया गया तो OGQ के लिए। अब 6ठा नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो दोस्तों 16 दिसंबर 2021 को किस देश की जोमो सूप को यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो दोस्तों ऑप्शन में दिया हुआ इजराइल, माल्टा, हैती, हंगरी। तो इसका आंसर हो जाएगा हैती। क्या हो जाएगा? हैती।
16 दिसंबर 2021 को संयुक्त राष्ट्र की सांस्कृतिक एजेंसी यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में जोमो सूप नामक एक पारंपरिक हैतियन सूप को शामिल किया गया। इस हैतियन सूप को व्यापक रूप से हैती की स्वतंत्रता का प्रतीक माना जाता है। हैती के बारे में जानते हैं तो हैती उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। हैती की राजधानी है पोर्ट ओ प्रिंस। हैती की करेंसी है हेसियन गौरड। हैती की प्रधानमंत्री है एरियल हेनरी। 7वां नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, लोक रंग उत्सव 2021 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो दोस्तों ऑप्शन दिया पणजी गोवा, जयपुर राजस्थान, अहमदाबाद गुजरात, लखनऊ उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि जयपुर राजस्थान। दोस्तों जयपुर राजस्थान का राजधानी है। टॉप 5 महोत्सव की बात करते हैं जो कि हाल ही में हुआ। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन जो कि पणजी गोवा में हुआ है। सेंट फ्रांसिस जेवियर उत्सव का आयोजन गोवा में हुआ है। हॉर्नबिल उत्सव जो कि नागालैंड में हुआ है। ये दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है हॉर्नबिल, ये क्योंकि ये बहुत एग्जाम में पूछे गया है, तो उम्मीद है कि ग्रुप डी के एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं, तो इसीलिए आप लोग इसको भी याद कर लेना है। बोईता वंदना महोत्सव जो कि उड़ीसा का महोत्सव है। कलपत्ती रथ महोत्सव जो कि केरल का है। दोस्तों ये महोत्सव जितने भी होता है आप लोग को सबको याद कर लेना है, एक क्वेश्चन फिक्स इससे आएगा ही महोत्सव से। 8वां नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो दोस्तों बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक सूचकांक 2021 में छोटे राज्यों की श्रेणी में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो दोस्तों ऑप्शन में दिया हुआ सिक्किम, गोवा, मिजोरम, केरल। बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक सूचकांक 2021 में छोटे राज्यों की श्रेणी में केरल राज्य शीर्ष पर रहा है। बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक सूचकांक 2021 में छोटी राज्यों की श्रेणी में केरल 68 स्कोर के साथ पहले स्थान पर रहा है। बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक सूचकांक 2021 में बड़े राज्यों की श्रेणी में पश्चिम बंगाल 59वें स्कोर के साथ पहले स्थान पर रहा है। यह सूचकांक 10 साल से कम उम्र के बच्चों में साक्षरता का सूचक है। रिपोर्ट प्रतिस्पर्धा के लिए संस्थान द्वारा तैयार की गई थी और आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्ष विवेक देबरॉय को जारी की गई थी। 3 राज्यों की पहला में है केरल, दूसरा में हिमाचल प्रदेश तथा तीसरा में है पंजाब। बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक सूचकांक 2021 में बड़ी राज्यों की श्रेणी में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो पश्चिम बंगाल। इसी रिपोर्ट के जारी करता है प्रधानमंत्री की सलाहकार परिषद। 9वां नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो दोस्तों इंडिया एंशियंट लेजेसी पुस्तक को किसने लिखा है? तो दोस्तों ऑप्शन में दिया हुआ है पलक सूर्य जी, रेखा चौधरी जी, या फिर इंदिरा सिंह जी, या फिर मोहिनी खन्ना जी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि रेखा चौधरी जी। 10वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो दोस्तों भारत में सेमीकंडक्टर चिप्स की कमी को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने कितने करोड़ की योजना को मंजूरी दी है? तो दोस्तों ऑप्शन दिया 32,000 करोड़, 76,000 करोड़, 50,000 करोड़, 98,000 करोड़। तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि 76,000 करोड़। दोस्तों तो मेरे वीडियो आपको कैसा लगा? आप लोग को अच्छा लगा कृपया लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और दोस्तों अभी तक हमारे इस रोशन जी के चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जब भी रोजाना इसी तरह के वीडियो अपलोड करूँगा तो आप लोग को सबसे पहले देखने को मिलेगा। थैंक यू दोस्तों।